अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, उसको डिस्कस करना है। जो कि टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क मॉडल एंड लेयर्स। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको इस सब कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को मस्ट वॉच करना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर होंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे। इस टॉपिक में से आपके बोर्ड के पेपर में मस्ट जो है ना कुछ इंक्लूड होगा। वैसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, बट इसमें से ये है कि शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज भी, यानी कि ये टॉपिक स्किप करने वाला टॉपिक नहीं है। तो देखते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क मॉडल एंड लेयर्स। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं और नेटवर्क लेयर्स क्या होती है। बेसिकली नेटवर्क मॉडल्स जो हैं, सबसे पहले हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। नेटवर्क मॉडल्स एक्सप्लेन हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखिए, हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं ना, इनके दरमियान में हम मल्टीपल डिवाइसेस यूज करते हैं। और मल्टीपल डिवाइसेस से क्या होता है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है। एक डिवाइस से सेंडिंग डिवाइस जो है दूसरी रिसीविंग डिवाइस तक जो डाटा की कम्युनिकेशन है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर साइकिल होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो दो डिवाइसेस के दरमियान एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगी, बेसिकली नेटवर्क मॉडल हमारी हेल्प करते हैं कि किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा शेयर किया जाएगा। इसी वर्ड्स में समझें, नेटवर्क मॉडल एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा वे है जो कि कम्युनिकेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो, और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट कर दिए गए जिससे आपकी दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन होती है। तो यही डेफिनेशन में भी है कि एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ऑर्गेनाइज्ड वे, ऑर्गेनाइज्ड मींस स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस वाइज, तरतीब वाइज डाटा ट्रांसफर किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक फ्रेमवर्क है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और ये सीक्वेंस वाइज स्टेप्स होते हैं, और इन्हीं स्टेप्स को लेकर सीक्वेंस वाइज डाटा की ट्रांसमिशन होती है। अब जो नेटवर्क मॉडल हैं, जो डाटा की ट्रांसमिशन के बारे में हमें बता रहे हैं, उन नेटवर्क मॉडल के अंदर जो स्टेप्स बनाए गए हैं ना, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो डिवीजन की गई है, जिस जिस तरह से मैसेज के पार्ट्स बनाए जाते हैं और मैसेज के पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डील किया जाता है सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक। तो इस डिवीजन को बेसिकली क्या नाम दिया गया यहाँ पर, लेयर्स का। ठीक है, तो उन लेयर्स के बारे में भी हम लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से वो स्टेप वाइज लेके एक मैसेज को चलती है और किस तरह एक मैसेज के पार्ट्स बनते हैं और उनको डील किए जाते हैं। तो दिस मॉडल डिवाइड कम्युनिकेशन इनटू लेयर्स। इस मॉडल ने इस कम्युनिकेशन को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किए हुए। अब हमारे पास नेटवर्क लेयर्स हैं। Network layers divide the communication process into smaller parts. Each layer has a responsibility. ये जो आपके स्टेप्स थे ना, जिनको हम कह रहे थे कि डिवीजन को हम लेयर्स कहते हैं, मल्टीपल स्टेप्स को, इन नेटवर्क लेयर्स में कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ये देखिए आपके सामने सर से फ्रेमवर्क बनाया है ना, तो सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक जितनी भी लेयर्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, हर एक का अपना रोल है, हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, हर एक जो लेयर है वो अपना टास्क परफॉर्म करेगी। और हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि कौन सा टास्क किस लेयर का है। अभी आप यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर कर लें, जो बेसिकली हमने इसमें मेन टॉपिक देख लिया, उसके बाद लेयर पे चलते हैं। वो हमारे पास है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो है, इसको हमने डिस्कस करना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसकी फुल फॉर्म है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास ओएसआई की फुल फॉर्म। तो ओएसआई मॉडल पर हमने डिस्कशन करनी है। बेसिकली नेटवर्क मॉडल यहाँ पर माइंड में रहे, दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक आपके पास है ओएसआई मॉडल और एक आपके पास होता है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो हमारे पास नेटवर्क मॉडल है। इस चीज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट क्लियर कीजिएगा। ओएसआई मॉडल जो है बेसिकली ये कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। इस कंसेप्चुअल मॉडल के थ्रू हम इस सारी जो प्रोसेस है ना मैसेज की ट्रांसमिशन का, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैसेज जो है वो किन किन स्टेप से, किन किन लेयर से होके और सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक सक्सेसफुली डिलीवर होते हैं। लेकिन जो आपके पास टीसीपी आईपी है ना, ये जो नेटवर्क मॉडल है दूसरा, ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल है। आज के दौर में जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न नेटवर्क है ना,
वो TCP/IP के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनमें TCP/IP यूज हो रहा है कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो एज सच OSI मॉडल जो आपकी सेकेंड ईयर की बुक में है, ये बेसिकली कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है, ये जस्ट आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं इसको। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन ISO, इसने 1984 में OSI मॉडल को जो इंट्रोड्यूस कराया था। तो OSI ऑर्गेनाइजेशन, ISO ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में OSI मॉडल को जो इंट्रोड्यूस कराया, इसकी बैकग्राउंड रीजन क्या थी? इससे पहले ये होता था कि हर नेटवर्क मॉडल जो है अपने प्रोटोकॉल्स और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कम्युनिकेशन करवाता था। हर नेटवर्क मॉडल के जो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन थी, उसके अपने रूल्स थे, अपने प्रोटोकॉल्स थे। आप जिस तरह से देखें, OSI मॉडल की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास 7 लेयर्स हैं, और इसी के साथ TCP/IP मॉडल की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, इसका अपना एक वे 4 लेयर्स, इसमें कौन सी थी? एप्लीकेशन लेयर्स थी TCP/IP में, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, और एक इसके पास डाटा लिंक लेयर का थोड़ा नेम चेंज है, लिंक लेयर कहते हैं। ये 4 लेयर्स यूज करते हैं, जबकि OSI मॉडल 7 लेयर यूज करते हैं। इस तरह से मल्टीपल नेटवर्क मॉडल थे, हर एक की अपनी अप्रोच थी, अपने प्रोटोकॉल्स थे। अब होता क्या था कि जब दो डिवाइसेस के दरमियान, दो नेटवर्क की डिवाइसेस, मुख्तलिफ नेटवर्क की, एक नेटवर्क की उसकी डिवाइसेस हैं और दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, इन दोनों के दरमियान जब कम्युनिकेशन हो तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो नहीं पाता था। उसके पीछे रीजन क्या थी कि दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग थे। उस नेटवर्क ने अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है सेट किया अपना क्राइटेरिया, और इस नेटवर्क प्रोटोकॉल, जो इस नेटवर्क मॉडल ने अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट किया। अब दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट हैं, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती। इस चीज को हम लोग कहते हैं वेंडर इनकम्पेटिबिलिटी या सिस्टम इनकम्पेटिबिलिटी भी इसे कहते हैं। जब आपकी ट्रांसमिशन ना हो रही हो मैसेज की, तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये कंपेटेबल नहीं होंगे, दो नेटवर्क मॉडल के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इट्स मीन ये कंपेटेबल नहीं है, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो वेंडर इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती थी। इस चीज से बचने के लिए, अपने सारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस को किसी फिजिकली एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, OSI मॉडल जो है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें एक सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक एक ही फ्रेमवर्क को यूज किया जाता है, ताकि मुख्तलिफ नेटवर्क मॉडल के दरमियान में इजीली कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। और जो OSI को यूज करने का बेनिफिट है ना, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि OSI को यूज करने का बेनिफिट, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके बाद कंपेटिबिलिटी आई है। यानी कि इससे पहले मल्टीपल जो नेटवर्क मॉडल्स अपने प्रोटोकॉल यूज करके डिजाइन कर रहे थे अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, तो वो इनकम्पेटिबल थे। और OSI के बाद क्या होगी? कंपेटिबिलिटी आ गई, क्योंकि एक फ्रेमवर्क, एक फिजिकल स्ट्रक्चर पर सब आ चुके हैं। अब इसकी लेयर्स को देखते हैं। सेंटर की साइड से अगर स्टार्ट करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट पे आएगी, और रिसीवर की साइड से अगर देखेंगे तो फिजिकल लेयर फर्स्ट पे आएगी। तो इसमें जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं आपके पास, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन लेयर्स को आप क्या कहते हैं कि ये आपकी सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर की साइड से होती है ना, इन्हें हम सॉफ्टवेयर लेयर्स कहते हैं। इसे साथ साथ नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आपकी एंड पे 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको आप हार्डवेयर लेयर के नाम से भी जानते हैं, कि इनका हार्डवेयर लेयर जो है उससे लिंक्ड है। अच्छा, इनको एक और भी मल्टीपल नाम यूज किए गए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, जो कि सॉफ्टवेयर लेयर हैं, इनको डाटा लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके पास नेटवर्क लेयर है और डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, जिन्हें हार्डवेयर लेयर कहते हैं, इनको आप लोग जो है वो मीडिया लेयर भी, ये वर्ड भी यूज किया जा रहा है मीडिया लेयर का। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप माइंड में रखें कि ये फर्स्ट वाली तीनों लेयर्स डाटा डाटा डाटा, और ये लास्ट वाली जो हार्डवेयर लेयर्स हैं हार्डवेयर की, इनको मीडिया मीडिया और मीडिया। सेंटर में जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको सेगमेंट लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट का काम करती है, सेगमेंट बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। और इसे कहते हैं हार्ट ऑफ OSI मॉडल, यानी कि मेन लेयर जो है OSI मॉडल में वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही है, इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। तो अभी हम वन बाय वन का यूज देखते हैं। एप्लीकेशन लेयर है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आपकी जितनी एप्लीकेशन है आप जो यूज कर रहे होते हैं, और एंड यूजर की साइड से ये लेयर अपना काम करती है, यानी कि सेंडिंग जो है आपके पास डिवाइस, उसकी साइड से आप आएंगे तो एंड यूजर जो है आपका है, और आपकी जितनी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं,
वहां पे काम किसका, एप्लीकेशन लेयर्स का। लाइक आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, तो देखें उसके ऊपर किसका सबसे पहले काम होगा, आपके पास एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर क्या करते हैं, लाइक ये सेंडिंग डिवाइस है और ये रिसीविंग डिवाइस है बी। तो सेंडिंग से रिसीविंग तक डेटा जाने सबसे पहले जो आपका मैसेज प्रिपेयर किया जाएगा, मैसेज के दो पार्ट होते हैं, एक उसका हेडर सेक्शन होता है जिसमें एड्रेसेस होते हैं, और एक उसका नीचे पार्ट बॉडी एरिया जिसको पे लोड भी कहते हैं, जिसमें आपका एक्चुअल मैसेज होता है। तो जो आपके मैसेज का हेडर पार्ट है ना, आपकी एप्लीकेशन लेयर उस हेडर पार्ट में क्या करेगी, आपका जो आईपी एड्रेस है वो अटैच करेगी, किस एड्रेस पर उस मैसेज ने जाना है, तो आईपी एड्रेस उसका अटैच किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी उस, लाइक आप व्हाट्सएप यूज करें तो आपका मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर ही ज़ाहिर रिसीवर डिवाइस के पास भी जाना है, तो वो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपके मैसेज को जो प्रिपेयर किया जाता है, मैसेज के ऊपर जो हेडर के पार्ट में इंफॉर्मेशन ऐड की जाती हैं, और जो आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है, मैक एड्रेस ऐड किया जाता है, रिसीविंग डिवाइस जिसका अपना मैक एड्रेस है, जिसके मैक एड्रेस पे वो मैसेज जाना है, तो ये काम किसका, एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर यानी कि आपके मैसेज को प्रिपेयर करेगी। अब इसने मैसेज प्रिपेयर करके नेक्स्ट लेयर के पास भेजा है, जिससे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर के यहाँ पर तीन काम है, एक तो फॉर्मेट सेंड, जो है फॉर्मेट जो है साइन करना उस मैसेज को, जो मैसेज जिसके पास आया है, हो सकता है जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ वो आप जो रिसीवर है आपका वो अंडरस्टैंड ना कर सके उस लैंग्वेज को, तो ऐसे फॉर्मेट में मैसेज को लाना, उसकी शक्ल तब्दील कर देना और ऐसे फॉर्मेट में ले आना ताकि रिसीवर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 और एक आपके पास ये है 5, तो है तो दोनों 5, लेकिन मैंने इस वे में 5 लिखा था और रिसीवर जब उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट है वो व्हाट्सएप ऐसे फॉर्मेट में लेकर आना कि ताकि रिसीवर अंडरस्टैंड कर सके, तो ये फॉर्मेट कौन बनाती है, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आपका मैसेज है वो सिक्योर होना चाहिए, इंक्रिप्टेड होना चाहिए, तो मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन का काम भी आपको कौन सी करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। और कंप्रेशन, अगर आपके मैसेज का साइज बहुत ज्यादा है और उस मैसेज की साइज को रिड्यूस करने की जरूरत है, तो साइज भी रिड्यूस कौन सी करेगी लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर आपके मैसेज के साथ तीन तरह के काम करेगी, एक उसकी शक्ल सूरत तब्दील करके उसे ऐसे फॉर्मेट में लाएगी जो फॉर्मेट उसके लिए बेस्ट हो, प्रेफरेबल हो। उसके बाद इनक्रिप्ट करेगी, सिक्योर करेगी और कंप्रेस करेगी, साइज रिड्यूस करेगी। जब ये काम प्रेजेंटेशन लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट की है, तो सेशन लेयर को डिलीवर करेगी। सेशन लेयर एक सेशन स्टैब्लिश करती है, मेंटेन करती है, दो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जो ही स्टार्ट होगी तो एक सेशन बिल्ड होगा। लाइक मैं कॉल करता हूँ ना, तो जैसे ही आपका काउंटर शुरू होता है कॉल का, आप कन्वर्सेशन शुरू करते हैं 0 1 2 3, तो जब तक आप कॉल करते हैं वो काउंटर चलता रहता है, या आप यूट्यूब पे लाइव आते हैं तो आपका वो काउंटर शुरू हो जाता है। तो ये एक सेशन स्टार्ट पे ही बिल्ड हो जाता है जब कम्युनिकेशन शुरू होती है। तो ये सेशन बिल्ड कौन करवाता है, दो डिवाइसेस के दरमियान में आपकी सेशन लेयर ये सेशन जो है वो बिल्ड करवाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं, मेन लेयर है। एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल और सेगमेंट, तीन काम है। मेन काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है सेगमेंट्स बनाना। आपका एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करने की जरूरत है, मल्टीपल पार्ट्स में। तो वो मैसेज की वेव की फॉर्म में भी आपका डाटा हो सकता है, किसी फॉर्म में भी, तो उसके सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। तो सेगमेंट्स कौन बनाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रॉपर सेगमेंट्स बना के सेगमेंटेशन करके उसके बाद फ्लो कंट्रोल देखती है। लाइक आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं सेंडिंग डिवाइस, और रिसीविंग डिवाइस इतनी कंपेटेबल नहीं है कि वो उस मैसेज को रिसीव कर सके एक टाइम एक साथ। जैसे मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो यही लेक्चर अगर 9th क्लास के बच्चों को डिलीवर किया जाए तो उनके लेवल पर आकर डिलीवर करना पड़ेगा। उनका लेवल इतना नहीं है कि वो उस लेक्चर को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह से आप अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपका लेवल जो है वो हाई लेवल है एज कम्पेयर टू 9th क्लास। तो इस तरह से मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ता है। तो सेगमेंट बनाती है, साथ मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करती है, रिसीविंग डिवाइस को देखते हैं। और एरर रिकवरी, अगर कोई भी किसी किस्म का एरर है तो एरर को रिकवर भी करेगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने फिर मैसेज को ट्रांसफर किया आगे आपकी नेटवर्क लेयर की तरफ, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में जब मैसेज आगे, इट्स मीन मैसेज कहां पर पहुंच गया, आपके राउटर के पास। लाइक आपका मैसेज पहले प्रिपेयर हुआ एप्लीकेशन लेयर ने, फिर उसको फॉर्मेट मिला, फिर उसके बाद सेशन बिल्ट हुआ, तो यहाँ से वो आ गया राउटर के पास। नेटवर्क लेयर मीन मैसेज किधर पहुंच गया, राउटर के पास। अब यहाँ पर नेटवर्क लेयर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर पे शॉर्ट क्वेश्चन। आईपी एड्रेसिंग करता है नेटवर्क लेयर, राउटिंग करता है पैकेट्स। आपके जो मैसेज के सेगमेंट्स बने थे ना,
आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर ने बनाए थे, उन सेगमेंट्स को मजीद पैकेट्स में मजीद स्मॉल पैकेट्स बनाए जाते हैं, उस सेगमेंट से भी कम साइज करके, और हर पैकेट्स को प्रॉपर आईपी एड्रेस दिए जाते हैं। तो इन सेगमेंट्स को पैकेट्स बनाना, मैसेज के जो सेगमेंट बने थे उस सेगमेंट के पैकेट्स बनाना नेटवर्क लेयर का काम है। उन पैकेट्स को आगे से एड्रेस देना कि उनके पैकेट्स ने कौन से एड्रेस पे जाना है और रिसीव होना है, वो भी नेटवर्क लेयर का काम है। और बेस्ट पाथ, बेस्ट रूट प्रोवाइड करना, लाइक राउटर के पास जब आएगा मैसेज नेटवर्क लेयर में और पैकेट्स बनेंगे, अब पैकेट्स के लिए मल्टीपल जो पाथ्स हैं और रूट्स हैं जिनसे मैसेज जा सकते हैं। अब कौन से राउटर से ये मैसेज किस आईएसपी के पास जाएगा और फिर इंटरनेट से आईएसपी और फिर राउटर और किस पास होता है रिसीविंग डिवाइस के पास जाएगा, ये बेसिकली जो पूरा चेन है, तो ये काम भी आपकी कौन सी करती है, नेटवर्क लेयर करती है। यानी कि पैकेट्स बनाए, पैकेट्स को एड्रेस दिया आईपी एड्रेस, और फिर उसके बाद जो है बेस्ट रूट प्रोवाइड करके देना नेटवर्क लेयर का काम है। यानी कि राउटिंग का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो नेटवर्क लेयर डील करती है। और आईपीज भी आपने प्रीवियस एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो लेक्चर मस्त देखिएगा अगर आपको ये चीज समझनी है कि आईपीज भी दो तरह की होती है आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस राउटर का होता है जो कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल राउटर को आईपी एड्रेस देते हैं, और एक आईपी एड्रेस डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। एक प्राइवेट आईपी होता है और एक पब्लिक आईपी। तो काइंडली ये प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कीजिएगा। तो जो भी आईपी असाइन करना है, प्राइवेट आईपी है या पब्लिक आईपी है, ये नेटवर्क लेयर का ही काम है कि किस आईपी के साथ लेकर राउटिंग का प्रोसेस कराएगी और किस तरह से पैकेट्स कौन से पाथ से होकर डिलीवर होंगे। तो उसके बाद आपके पास है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, एक तो फ्रेमिंग करती है, आपके मैसेज के सेगमेंट बने, सेगमेंट के बाद उसी मैसेज के पैकेट्स बने और उसी मैसेज को आप फ्रेमिंग करना है। फ्रेमिंग क्या है कि आपके जो पैकेट्स है उन्हीं पैकेट्स के ऊपर एक और उनको फ्रेम की फॉर्म में लाकर और एक और आईपी एड्रेस जो है वो अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर तीन नंबर होता है, एक आपका आईपी एड्रेस है, एक आपका मैक एड्रेस और एक आपका सेशन नंबर होगा, लिंक नंबर जो आपका भी अटैच होगा फ्रेम के टाइम पे। तो फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद आपका जो है वो मैसेज के अंदर जो एरर है उनको एरर्स को डिटेक्ट करके और उन एरर्स को करेक्ट किया जाता है। तो डाटा लिंक लेयर के बाद फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर करती है सेंड ड्रॉप बिट्स। फिजिकल लेयर देखें, आपकी दो डिवाइसेस है ना, ए और बी, जिनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। तो होप सो ये डिवाइसेस वायरलेस वे में अटैच हो या फिजिकल कनेक्शन फिजिकल मीडियम के साथ अटैच हो। जब बात आ जाए मीडियम की, तो मीडियम में क्या होता है, हमारा फिजिकल लेयर आती है जो कि डील करती है कि किस मीडियम के थ्रू दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये बेसिकली आपकी लेयर्स थी। और अगर आप रिसीवर साइड से देखेंगे तो फिजिकल लेयर से स्टार्ट होगी ये चीज और इसी तरह से वन बाय वन एप्लीकेशन लेयर तक जाएगी। इस तरह से आपकी दो डिवाइसेस के दरमियान एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन होती है। और ये कम्युनिकेशन का पाथ है कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन चल रही है। इसको हम कहते हैं कि ओएसआई मॉडल की लेयर्स। तो आप काइंडली इसको डिटेल में कंटेंट जो है इसका प्रिपेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।